हाँ जी बिग क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी लाइफ प्रोसेस की असाइनमेंट जो हमने लास्ट क्लास में शुरू करी थी। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एक्सरसाइज और इंटेक्स तो हम पहले ही कर चुके हैं। एमसीक्यू सारे हम कर चुके हैं डिस्कस। असर्शन एंड रीजनिंग भी हम कर चुके हैं, इसके बाद जो आ रही है, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने कर लिए। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 34 तक डिस्कस किए थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 35 से आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा हमारा 35th क्वेश्चन जो है वो कहते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बेटा सर क्या रोल होता है? हाँ जी। सर आपने 26 जून मतलब फ्राइडे को मीटिंग रिकॉर्ड करी थी। हाँ जी। तो बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द रोल ऑफ HCl ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। बेटा इट प्रोटेक्ट्स, मतलब HCl जो होता है वो क्या करता है, इट डजंट प्रोटेक्ट इन फैक्ट, है ना, सॉरी। It breaks down the food हम्म and the digestive enzyme they split up the proteins. कहता है एक्चुअली में ये जो होता है ये एक्टिवेट करता है, इट एक्टिवेट्स द एंजाइम पेप्सिन टू ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। ठीक है, प्लस it helps in killing बैक्टीरिया। तो अगर स्टमक में बाय चांस फूड के अंदर कुछ बैक्टीरिया चला गया तो ये किल भी कर देता है उस बैक्टीरिया को। कहते हैं बाय प्लांट्स डाई अंडर वाटर लॉक्ड कंडीशंस, मतलब जब पानी भर जाता है तो और एक्सेस पानी आ जाता है तो प्लांट जो होते हैं वो डाई क्यों कर जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। क्योंकि बेटा वाटर लॉगिंग में रूट्स जो होती हैं, रूट्स आर नॉट एबल टू absorb oxygen is not able to absorb oxygen and there is excess inflow of water। तो रूट्स जो होती है बेटा वो अच्छे से गैसियस एक्सचेंज नहीं कर पाएंगी, पहली चीज। और ज्यादा वाटर होने की वजह से प्लांट की बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है बेटा वो क्या हो जाता है, हिंडर हो जाता है। इसलिए थोड़े समय के बाद प्लांट जो है वो डाई कर जाते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर हमारे इंडिया के अंदर जब फ्लड्स आते हैं तो हमारे कुछ स्टेट्स है ऐसे, जैसे बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो बेटा ये सारे जितने भी स्टेट्स है ना, ये ज्यादातर ओशन के साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ कनेक्टेड है। तो अगर वहां से कोई बाढ़ आ जाएगी या फ्लड आ जाता है तो इनके फार्म्स में पानी भर जाता है, जिनसे इनकी सारी प्लांट्स, इनकी सारी फसल जो होती है बेटा वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। क्योंकि ज्यादा पानी रहेगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरे तरीके से नहीं हो पाएगा, क्योंकि गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्सेस वाटर प्लांट के अंदर फ्लो कर जाएगा, जिसकी वजह से प्लांट जो है बेटा वो क्या कर जाते हैं, डाई कर जाते हैं। देन 37th क्वेश्चन की हम बात करते हैं। राइट द नेम ऑफ एनिमल टिश्यू
वेयर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में अकर, कौन से एनिमल टिश्यू में एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है बेटा? मसल्स के अंदर मसल एनाएरोबिक टिश्यू में होती है, रेस्पिरेशन। हाँ जी, मसल में होती मसल्स में। एंड व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ सच रेस्पिरेशन? है। वाटर, नॉट वाटर, नो सॉरी, lactic acid. लैक्टिक एसिड, ठीक है, साथ में CO2 आता है और साथ में सिर्फ 2 ATP मॉलिक्यूल आते हैं एनर्जी के। देन क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड जो है बेटा वो क्या रिलीज करता है? Salivary amylase. वेरी गुड, एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। तो इसका काम होता है, सलाइवरी ग्लैंड का काम क्या होता है बेटा? सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करना। तो हम लिख देते हैं बेटा, सलाइवरी ग्लैंड रिलीजेस एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है। कहते हैं वेयर आर 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स लोकेटेड, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं? एक तो बेटा अभी हमने पढ़ा, वो क्या है? सलाइवरी ग्लैंड। कोई बता सकता है सलाइवरी ग्लैंड कहां पर होता है? माउथ में, है ना। दूसरा होते हैं बेटा हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ये बेटा गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो ये गैस्ट्रिक जूसेस बेटा कहां पे प्रोड्यूस होते हैं? स्टमक के अंदर। और बेटा तीसरा आपको पता ही है और कौन कौन से हमारे ग्लैंड्स होते हैं? पैनक्रियास होता है, लिवर होता है ना, जो किडनीज के ऊपर होता है। एब्डोमिनल कैविटी। हाँ जी बेटा, एब्डोमिनल कैविटी, गॉल ब्लैडर, है ना। तो ये कहां पे होते हैं? इनको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा 38 का आंसर हो गया। देन हम बात करते हैं बेटा 39 की। नेम द इंटेस्टाइनल जूसेस, ठीक है, एंड राइट उनका फंक्शन। तो बेटा इंटेस्टाइनल जूसेस के बारे में मैं यहां पे लिख रहा हूं 39। तो सबसे पहला बेटा हमारा काम क्या होता है? हमारी बॉडी में क्या जाता है? स्टार्च। स्टार्च को ब्रेक डाउन करना पड़ता है इसके अंदर, माल्टोस के अंदर, या फिर हम इसको किस में ब्रेक करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। अच्छा, अब ये कौन कौन से इंटेस्टाइनल जूसेस कर सकते हैं? एक तो होता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज, ये होता है बेटा। अच्छा, दूसरा कौन होता है बेटा? लिपेज। तो ये हमारे एंजाइम है, इंटेस्टाइनल जूसेस है जो ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा बेटा हमारे पास बॉडी में क्या होते हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को सबसे पहले हम किसमें ब्रेक करते हैं? पेप्टाइड्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, पेप्टाइड्स में कौन कौन ब्रेक करता है? एक तो बेटा कौन करता है? पेप्सिन। किसकी मदद के साथ? HCl की मदद के साथ। और पेप्टाइड्स को हम फर्दर किसमें ब्रेक करते हैं? सिंपल फॉर्म्स, जो बेटा कौन होती हैं? अमीनो एसिड्स। और बेटा वो कौन करता है? ट्रिप्सिन। तो सलाइवरी अमाइलेज, लिपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब हमारे इंटेस्टाइनल जूसेस हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर। देन हम बात करते हैं बेटा 40th क्वेश्चन की।
कहते हैं नेम दी ऑर्गन जहां पे फॉलोइंग एंजाइम्स सेक्रीट किए जाते हैं। पेप्सिन कहां पर आता है भाई? स्टमक में, है ना। टाइम कहां पर आता है? ये एक तरह का अमाइलेसी होता है बेटा, जो सलाइवरी ग्लैंड देता है। इसको हम सलाइवरी अमाइलेसी कहते हैं, जो कौन रिलीज करता है? सलाइवरी ग्लैंड, है ना। ट्रिप्सिन कौन रिलीज करता है? पैनक्रियस। और गैस्ट्रिक लिपेस कौन रिलीज करता है बेटा? ये भी स्टमक रिलीज करता है। तो आप कॉपी कर लीजिए इन आंसर्स को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, मैं ये सब क्लियर कर रहा हूं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से शुरू करते हैं। कहते हैं राइट द ओवरऑल इक्वेशन ऑफ एन एरोबिक रेस्पिरेशन इन यीस्ट एंड इन मसल सेल। तो बेटा 41 के अंदर सबसे पहले तो हमारे पास क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो ब्रेक डाउन होता है, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये बेटा किसमें होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर। और ये क्या बनाता है? दो मॉलिक्यूल्स पायरुवेट के। ठीक है, तो बेटा ये तो चीज सबके अंदर कॉमन होती है। नाउ इन यीस्ट बेटा पायरुवेट फर्दर ब्रेक करके क्या दे देता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। इथेनॉल दे देता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में बहुत कम एनर्जी 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो आपके पास 2 कार्बन इथेनॉल के आ जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल के आ जाते हैं। रही बात मसल्स में, ठीक है, तो हम लिखते हैं इसको इन लिमिटेड ऑक्सीजन। लेकिन यहां पे क्या होता है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो मसल्स में ये क्या दे देता है बेटा? लैक्टिक एसिड, CO2, साथ में 2 एटीपी मॉलिक्यूल। तो ये हमारी 41 की क्या आ गई? इक्वेशंस आ गई, दोनों इन मसल्स एंड यीस्ट सेल्स। देन हम बात करते हैं 42nd क्वेश्चन की। व्हाट इज द नेम ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच यूटिलाइजेस ऑक्सीजन? तो बेटा जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन यूटिलाइज करती है उसे कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। Write its overall equation and where does this process occur inside the cell? तो बेटा इसकी ओवरऑल इक्वेशन क्या होती है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है, प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस। कहां पे ब्रेक करता है? इन साइटोप्लाज्म। क्या दे देगा? 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के, जो फर्दर किसमें ब्रेक करते हैं बेटा? इन ऑक्सीजन। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको क्या दे देंगे बेटा? 6CO2 प्लस 6H2O, साथ में 38 ATP मॉलिक्यूल्स। लेकिन मेरी बात को बेटा ध्यान से सुनना। अब वो कहते हैं कि राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। तो बेटा आपको इसको लिखना पड़ेगा C6H12O6, आप क्या लिखेंगे बेटा? ऑक्सीजन 6O2, है ना। कहां लिखेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया, और बाद में 6CO2
प्लस 6H2, ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन आएगी। अगर आप इस इक्वेशन को बैलेंस करने लगेंगे तो बेटा पॉसिबल ही नहीं है, वो बैलेंस नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि वर्ड कह रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन, तो आपको उसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो दिस इज हाउ इक्वेशन इज बीइंग बैलेंस्ड। तो ब्लू से हमने किसको आंसर कर दिया बेटा? 42nd को। देन हम बात करते हैं बेटा ग्रीन, वो हो गया बेटा हमारा 43rd। कहते हैं नेम द कैविटी इन विच लंग ऑफ अ मैन आर इनक्लोज्ड। तो बेटा उसे क्या कहते हैं? थोरैकिक कैविटी। ठीक है, एंड व्हाट इज इट्स फंक्शन? इट प्रोटेक्ट्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इट protects respiratory organs। ये हो गया बेटा 43rd का आंसर। बात करते हैं बेटा 44th की। कहते हैं डिफाइंड न्यूट्रिशन। तो बेटा ये क्या हो जाएगा? इट इज द इनटेक ऑफ, है ना, फूड मटेरियल्स और पार्टिकल्स, है ना, टू ऑब्टेन एनर्जी। समझ में आ गया बेटा ये पार्ट? कहते हैं व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन? कौन कौन से होते हैं बेटा? ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, तो 44th की डेफिनेशन तो आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो जो हमारे पास दो फॉर्म्स हैं, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और दूसरा कौन सा होता है? हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये हमारे पास दो मोड्स हैं न्यूट्रिशन की ऑब्टेन करने की। देन हम बात करते हैं बेटा 45th क्वेश्चन की। कहते हैं नेम द टू स्टेजेस इन फोटोसिंथेसिस। तो बेटा डार्क, लाइट एंड डार्क रिएक्शन। Yes, sir. लाइट एंड डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में हमारी कौन सी साइकिल होती है? केल्विन साइकिल। एक्सप्लेन करना है हमें डिटेल में? नहीं बेटा, सिर्फ इतना ही बताना है। उन्होंने नेम बोला है ना, तो नेम का मतलब होता है सिर्फ हमको बताना है उस बात को। ठीक है, देन हम बात करते हैं बेटा 46th क्वेश्चन की। ये आपने क्या लिखा है? लाइट एंड डार्क? डार्क रिएक्शन, RXN शॉर्ट फॉर्म फॉर रिएक्शन। ये केल्विन साइकिल। ओके सर। 46 कहते हैं व्हाट happens to the rate of breathing during vigorous exercise and why? Probably हो सकता है कि शायद आपकी असाइनमेंट में इसकी जगह पे क्वेश्चन हो स्टेट द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। कौन सा क्वेश्चन है आपके वहां पे? अच्छा चलो, आपके पास असाइनमेंट हमारी वाली शेयर करिए। तो कहता है व्हाट हैपेंस टू द रेट ऑफ ब्रीदिंग ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। तो जब रेट ऑफ ब्रीदिंग होता है तो वो क्या कर जाता है बेटा? इंक्रीज कर जाता है। रेट ऑफ ब्रीदिंग इंक्रीजेस ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। क्यों भाई? क्वेश्चन है। हाँ वेट बेटा, बिकॉज मसल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। मसल्स रिक्वायर मोर ऑक्सीजन। तो आप इन आंसर्स को बेटा कॉपी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम बात करते हैं अब अगले क्वेश्चन की। तो वो है बेटा 47th क्वेश्चन। In which form the nitrogen and phosphorus are absorbed by the plants? तो बेटा नाइट्रोजन is absorbed as nitrates and phosphorus is absorbed as phosphates। ठीक है, then 48 कहता है name the hormone which maintains the solute potential in the blood of human body।
उस हार्मोन का नाम होता है ADH। एक्चुअली बेटा ये क्वेश्चन जो है कभी कभार लाइव प्रोसेसेस में भी आ जाता है, कभी कभार ये एक चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका भी पार्ट बन जाता है, क्योंकि उसमें हार्मोन्स के बारे में ज्यादा डिटेल है, तो कॉमनली आ जाता है। ठीक है, तो इस हार्मोन का नाम होता है बेटा ADH। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म होती है आर्जिनाइन वैसोप्रेसिन ठीक है, तो ADH जो है बेटा उसको हम क्या कहते हैं, आर्जिनाइन वैसोप्रेसिन। ठीक है, ये इसका नाम होता है। ठीक है, जो रिलीज करता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, ताकि किडनी एक्सेस पानी रिलीज ना कर सके, है ना। इज रिलीज्ड बाय hypothalamus and pituitary gland। ये बेटा हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में अच्छा पढ़ते हैं। so that kidney do not excrete excess water। तो कितना वाटर बेटा बॉडी से बाहर जाना चाहिए बेटा, वो ये वाला हार्मोन मेंटेन करके रखता है। कहता है व्हाट विल हैपन इफ दिस हार्मोन इज नॉट रिलीज्ड इन सफिशिएंट अमाउंट। अच्छा, इफ नॉट रिलीज्ड इन सफिशिएंट अमाउंट बेटा तब क्या होगा बेटा, एक्सेस वाटर will flow out causing dehydration and may lead to weakness, और एक्सेस केसेस में बेटा, एक्सट्रीम केसेस में अ पर्सन में डाई। तो बेटा इंसान को हमेशा अच्छा अमाउंट ऑफ पानी पीना चाहिए ताकि सॉल्ट्स का बैलेंस बॉडी में बना रहे। मोर ओवर बेटा स्पेशली गर्मियों में वी शुड हैव एक्सेस वाटर एंड वी शुड टेक गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट, है ना। तो लोग जो सॉफ्ट ड्रिंक्स प्रेफर करते हैं गर्मियों में पीना, उससे अच्छा है कि अगर वो गर्मियों में क्या पिए, इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे ग्लूकॉन डी, ग्लूकोज, बेटा ये ज्यादा हेल्पफुल होते हैं बॉडी में पानी और सॉल्ट को बैलेंस करने में, और इंसान को डिहाइड्रेट नहीं करते, क्योंकि बेटा ये बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। देन हम बात करते हैं बेटा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज 49। हाउ डज ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। अब तो बेटा आपको पता ही चल ही गया होगा कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो कितनी है ना। तो ड्यू टू ट्रांसपिरेशन व्हेन water is released, a suction pressure
is created in roots due to which water moves upwards. और इसको हम क्या कहते हैं बेटा? एसेंट ऑफ सैप. है ना? तो इट्स अ नाइस क्वेश्चन बेटा, जो आपको पता है आपके एग्जाम्स में भी आ गया है. ठीक है, देन हम बात करते हैं 50th क्वेश्चन की. What is the function of blood capillaries? Blood capillaries का फंक्शन क्या होता है बेटा? Exchange of materials between blood and tissue cells. तो टिश्यू सेल्स और ब्लड के बीच में मटेरियल्स का जो एक्सचेंज है वो ब्लड कैपिलरीज का काम होता है. आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस. हाँ जी, कहता है 51st कहता है नेम द पार्ट्स ऑफ बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन इन अमीबा. अमीबा में एक्सक्रीशन किसकी हेल्प से होता है बेटा? वैक्यूल की मदद से. और अर्थवॉर्म के अंदर एक्सक्रीशन किसकी वजह से होता है बेटा? स्किन के बिहाफ पे वो एक्सक्रीशन करता है. 52nd क्वेश्चन कहता है व्हाट हैपेंस टू द यूजफुल सब्सटेंसेस व्हिच फ्लो इनटू नेफ्रीडियल अलोंग विद द वेस्ट. तो बेटा वो रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं, याद है ना बेटा? रीएब्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन कौन कौन सा? ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट्स एंड मिनरल्स. इनका सिलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन जो है वो हो जाता है. 53rd why do herbivores have longer intestine whereas carnivores जो होती हैं उनकी intestine जो है बेटा वो क्या होती है? छोटी होती है. क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलोज needs more time टू डाइजेस्ट. क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज्यादा टाइम चाहिए होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन 54th कहते हैं व्हाट इज मेंट बाय ऑस्मोरेगुलेशन. है ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है. एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन फॉर द बॉडी सेल्स. क्या होता है बेटा ऑस्मोरेगुलेशन? इट इज द process of keeping fluid and electrolytes. It is the process of keeping fluids and electrolytes balanced by regulating water amount. It keeps osmotic. ब्लू पे ब्लू लिख लो, नहीं वो दिखना. थोड़ा सा, हाँ मैं रीड कर दूंगा बेटा. ठीक है. It keeps osmotic pressure balance for making electrolyte concentration, electrolytic
कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो बेटा 54th का आंसर मैं रिपीट कर रहा हूं, ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं। सर कैसे? बाय रेगुलेटिंग वाटर का अमाउंट। ठीक है, इसकी मदद से हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर एक बैलेंस मेंटेन करता है फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन। तो जब आप कॉपी करेंगे, अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आएगी तो आप मेरे से पूछ लेना, मैं आपको उसको दोबारा लिखवा दूं। वाटर अमाउंट। नेक्स्ट बेटा देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक के बाद क्या लिखा है एंड में जो रेड से लिखा है? बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक कॉन्सेंट्रेशन, ये कॉन्सेंट्रेशन का शॉर्ट फॉर्म होता है। अभी कॉपी मत कीजिए, पहले जरा देख लीजिए। 55th क्वेश्चन जो है बेटा वो क्या कहते हैं? कहते हैं लीव्स ऑफ हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर कोटेड विद वेस्ट लाइम इन ब्लॉक द स्टोमेटा टू ब्लॉक द स्टोमेटा। द प्लांट विल नॉट रिमेन हेल्दी फॉर लॉन्ग टाइम। स्टेट 3 रीजंस। वो बेटा स्पेलिंग मिस्टेक है, वो स्टेट 3 रीजन होना चाहिए। आपने एक हेल्दी पॉटेड प्लांट के स्टोमेटा को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है, तो 3 रीजन बताइए कि वो प्लांट जो है कुछ समय के बाद हेल्दी नहीं रहेगा। तो क्या रीजन रहेंगे? एक तो होगा बेटा, अगर स्टोमेटा ही बंद रहेगा तो नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला। फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा या स्लो डाउन हो जाएगा, और इसकी वजह से बेटा तीसरा एक्सक्रीशन प्रोसेस भी नहीं होगा। तो ये 3 चीजें जो हैं वो प्लांट्स की सफर करेंगी, है ना, अगर उसका स्टोमेटा जो है बेटा वो क्या कर दिया जाएगा? ब्लॉक कर दिया जाएगा। 56th क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं स्टेट द 2 वाइटल फंक्शंस ऑफ ह्यूमन किडनी। पहला क्या होता है बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट, रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम बॉडी। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? बैलेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड्स, मतलब वाटर, मिनरल्स, ये सब बैलेंस करना। ठीक है, और तीसरा हो जाएगा बेटा रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, उसको भी रेगुलेट करना। एंड ब्लड प्रेशर, नहीं, रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स रेगुलेशन। कहते हैं नेम द प्रोसेस वर्किंग फॉर आर्टिफिशियल किडनी। का प्रोसेस कौन सा होता है बेटा? डायलिसिस, है ना। तो ये होता है बेटा प्रोसेस डायलिसिस जो यूज किया जाता है। 57th के अंदर वो कहते हैं राइट वन फंक्शन ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट सिस्टम इन द फॉलोइंग। बेटा ब्लड वेसल्स का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड। ब्लड प्लेटलेट्स का बेटा क्या काम होता है? कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। लिम्फ का काम क्या होता है बेटा? ट्रांसपोर्ट ब्लड प्रोटीन्स। हार्ट का काम क्या होता है बेटा? पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
ठीक है, तो 58 क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। एटीपी क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या होता है बेटा? एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। और तीसरा क्या होता है बेटा? NADPH। ठीक है, ये भी आपसे कभी कभार पूछा जा सकता है, तो इसका नाम मैं नीचे लिख रहा हूं, निकोटिनमाइड एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, तो ये थे इनकी एक्सपेंशन। ठीक है, तो आप कॉपी कर सकते हैं आंसर्स। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये मैं हटा रहा हूं क्वेश्चंस। तो बात करते हैं 59th क्वेश्चन की। कहते हैं विच फिजिकल प्रोसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स एंड एक्सप्लेन। तो बेटा गैसेस का एक्सचेंज जो है वो किसकी वजह से होता है बेटा? डिफ्यूजन की वजह से। जहां पे गैस कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है वहां से गैस कहां मूव करती है? लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। कहते हैं यूजिंग ओनली फ्लो चार्ट राइट द पाथ ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ट्रैकिया टू रेस्पायरिंग टिश्यू सेल्स। तो बेटा ये डायग्राम आप एज ए फ्लो चार्ट अपने नोट्स के थ्रू लिख सकते हो। फ्लो चार्ट का मतलब होता है पहले कहां पे आएगा? नेसल, नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से कहां पे आएगा? नेसल पैसेज एंड सो ऑन, है ना? तो वो आपको बनाना है। देन 60th कहते हैं डिफाइन फोटोसिंथेसिस। आप ये कर लोगे बेटा, ठीक है? कहते हैं राइट अ केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये भी आप कर लोगे बेटा, आपको नोट्स में मिल जाएगा। एंड नेम द वेरियस फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट फोटोसिंथेसिस। तो बेटा फैक्टर्स कौन कौन से हो जाएंगे? अमाउंट ऑफ गैस, सनलाइट और वाटर। ठीक है, ये तीन फैक्टर्स जो है जो उनको एक्सटर्नली चाहिए होते हैं, अगर ये कम ज्यादा होंगे तो फोटोसिंथेसिस जो है वो सफर करेगा। 62 व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिवर एंड पैनक्रियास। इनके फंक्शंस क्या होते हैं बेटा? लिवर का काम होता है क्या? रिलीज करना बाइल। पैनक्रियास का काम होता है बेटा क्या रिलीज करना? ट्रिप्सिन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 63 व्हाट आर स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स। ये क्या होते हैं बेटा? ये पोर्स होते हैं। पोर्स जो कहां पे होते हैं? इन स्टेम, या फिर बेटा कहां पे होते हैं? लीव्स। और लेंटिकल्स बेटा कहां पे होते हैं? वुडी प्लांट्स के अंदर होते हैं, इन वुडी प्लांट्स, जो बेटा किसके लिए हेल्प करते हैं? फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए हेल्प करते हैं। देन 64th कहता है गिव 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। तो बेटा प्लांट्स क्या करते हैं बेटा? CO2 इन, O2 आउट,
और एनिमल्स क्या करते हैं बेटा? CO2 आउट, ऑक्सीजन इन, ठीक है। तो ये हो गया पहला डिफरेंस। प्लांट के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम किनको कह सकते हैं? स्टोमेटा। लेकिन एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमारे पास मेनली क्या होते हैं? लंग्स, है ना। हमारे पास एक सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, पर प्लांट्स के अंदर कोई पर्टिकुलर सेपरेट रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो नहीं होता है। एंड हम आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 65। व्हाट हैपेंस टू कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच कलेक्ट्स इन ह्यूमन टिश्यू? तो जो कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन टिश्यू में कलेक्ट होती है उसका क्या होता है? तो वो हमारे लिए वेस्ट होती है बेटा। तो एज अ वेस्ट इट गेट्स dissolved in blood and exhaled out। तो एज अ वेस्ट वो हमारी बॉडी में हमारे ब्लड में डिसॉल्व होके एक्सहेलेशन से बाहर चली जाती है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।